हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में एक शख्स से तलाई चैन छीन ली गई। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ अत्तापुर इलाके में नामालूम अफराद ने एक शख्स से तलाई चैन, ब्रेसलेट और नकद रकम छीन ली। मुतासरा की शनाख्त संतोष के तौर पर की गई है। वो अत्तापुर रोड से जा रहा था कि दो अफराद ने इसको रोका और चाकू से धमकाकर जबरदस्ती तौर पर उसकी तलाई चैन, ब्रेसलेट और नकद रकम छीन ली। इसने बादशाह पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मुलजिमीन की तलाश का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। शहर हैदराबाद में चैन छीनने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर क्या खवातीन क्या मर्द सभी इस वाक़े से खौफ व हिरास में हैं। अब यह वाक़या इतना आम हो गया है कि लोग अब गले में चैन डालने से भी घबरा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस ऐसे लोगों पर कब लगाम लगाती है। जगत्याल के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाकया। डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद 6 खवातीन के टाके खुल गए। तेलंगाना के जगत्याल शहर में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाकया सामने आया है, जहां डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद 6 खातून मरीजों के टाके अचानक खुल गए। ये वाकया जगत्याल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माता शिशु डिपार्टमेंट में पेश आया, जिसके साथ ही इन खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा आराई की और डॉक्टरों और तिब्बी स्टाफ की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मरीजों की शिकायत है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इनकी मुनासिब देखभाल नहीं करते। खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि जेर तरबियत नर्सेस के जरिए टाके दिलवाए गए, जिसके नतीजे में ये टाके खुल गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही एडिशनल कलेक्टर BS लता ने हॉस्पिटल का दौरा किया और तिब्बी स्टाफ से बात करते हुए मालूमात हासिल की। उन्होंने खातून मरीजों से भी बातचीत की। इस मौके पर मरीजों के रिश्तेदारों ने इस लापरवाही की शिकायत इनसे करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात से भी इन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने इस मामले को कलेक्टर के इल्म में लाने की यकीन दहानी करवाई। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। आइंदा समाअत रवा महीने की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। 40 किसानों ने हाईकोर्ट में मास्टर प्लान को मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना हुकूमत टाउन प्लानिंग डायरेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल चेयरमैन और जिला कलेक्टर को फरीकैन के तौर पर शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि कामारेड्डी टाउन प्लानिंग के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद और वरंगल का मास्टर प्लान बरसों से चल रहा है। अगर वक्त पर मास्टर प्लान मुकम्मल होता तो ऐसी सूरत में मुल्क काफी तरक्की करता था। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि किसानों से एतराजात लिए रहे हैं, इसके बाद ही क़तई फैसला लिया जाएगा। आदिलाबाद के अखिलतिया खामती इंग्लिश मीडियम जूनियर कॉलेज बॉयज़ 1 में एडमिशंस। अखिलतिया खामती अंग्रेजी मीडियम जूनियर कॉलेज बॉयज़ 1 आदिलाबाद प्रिंसिपल की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक शहर मुस्तकिल आदिलाबाद के महल्ला रामनगर कॉलोनी में वाक़ अखिलतिया खामती अंग्रेजी मीडियम जूनियर कॉलेज बॉयज़ 1 में 15 जनवरी 2023 से BPC और MPC के लिए बाज़ाब्ता दाखिलों का आगाज़ होने जा रहा है। इस सुनहरे मौके को गनीमत जानते हुए अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए औलिया तलबा पेशकदमी करें और दाखिले के लिए अखिलतिया खामती अंग्रेजी मीडियम जूनियर कॉलेज बॉयज़ 1 रामनगर आदिलाबाद तशरीफ लाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7207998968 या 9441381170 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। खम्मम में 18 जनवरी को BRS पार्टी के भारी जलसे-आम की तैयारियां जोरों पर हैं। 18 जनवरी को खम्मम में BRS पार्टी का अज़ीमुश्शान जलसे-आम मुनक्किद होने वाला है। TRS को BRS पार्टी में तब्दील करने के बाद पहली मरतबा मुनक्किद होने वाले इस जलसे में 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। जंगी खुतूत पर जलसे-आम की तैयारियां जारी हैं। खम्मम कमिश्नर पुलिस विष्णुवेश वैरियर ने आज जलसेगाह का दौरा करते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। TRS BRS में तब्दील होने के बाद पहली मरतबा BRS पार्टी का जलसे-आम जारिया महीने की 18 तारीख खम्मम शहर के रघुनाथ पालम मंडल के 150 एकड़ की वारिस अराजी पर मुनक्किद होने वाला है। वाज़ेह रहे कि TRS कौमी सियासत पर कदम रखने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में यह पहला बड़ा जलसे-आम होगा। इस जलसे-आम में KCR के हमरा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगुनाथ मान, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन और UP के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। जलसे-आम की तमाम तैयारियों की जिम्मेदारी रियासती वज़ीर आला KCR ने खम्मम रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार और खम्मम रुकन पार्लियामेंट और फ्लोर लीडर पार्लियामेंट नामा नागेश्वर को दी। आज खम्मम कमिश्नर पुलिस विष्णुवेश वैरियर ने जलसे के इंतजाम के सिलसिले में जलसेगाह का दौरा करते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात के सिलसिले में तफसीली जायजा लिया। पीएम मोदी का दौरा तेलंगाना आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। मोदी इस महीने की 19 तारीख को सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन के आगाज के बशमूल दीगर तरक्याती कामों में शिरकत करने वाले थे। ताहम वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि फिलहाल उनके दौरे को मुलतवी कर दिया गया है। इस ज़िम्मन में मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने भी इत्तला देते हुए कहा कि यह दौरा नागुज़िर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी कब तेलंगाना का दौरा करेंगे इसकी इत्तला दी जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के नए शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा।
शांति कुमारी तेलंगाना हुकूमत की नई चीफ सेक्रेटरी, रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज। तेलंगाना हुकूमत के महकमा जंगलात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर शांति कुमारी को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। शांति कुमारी तेलंगाना को पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज हासिल हुआ है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं। शांति कुमारी अप्रैल 2025 तक हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रहेंगी। तेलंगाना के कई मुकामात पर गैर मुअल्लना बरखी कटौती। रियासती हुकूमत की जानिब से बिला वक्फा मियारी बरखी सरबराही के दावों के दौरान रियासत के अवाम को कई मुकामात पर गैर मुअल्लना बरखी कटौती का सामना करना पड़ रहा है और शहर हैदराबाद के कई इलाकों में रात के औकात के अलावा दिन में भी बार बार बरखी सरबराही में खलल पैदा होने लगा है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से अहदेदारों को दी जाने वाली हिदायत के बावजूद शहरी इलाकों में बरखी कटौती के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं और इनमें इजाफा ही होता जा रहा है। तेलंगाना स्टेट सॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अहदेदारों के मुताबिक जिन इलाकों में मरम्मती काम या आलात की तब्दीली की जा रही है उन इलाकों में बरखी मुनक़ता करने की शिकायत मौसूल होने लगी है, लेकिन रात देर गए बरखी सरबराह मुनक़ता किए जाने के सिलसिले में किए जाने वाले इस्तिफ़सार के मुताल्लिक़ कोई अहदेदार जवाब देने के लिए आमादा नहीं है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गर्मी में मामूली इजाफे के साथ ही बरखी कटौती का आगाज़ किया जाने लगा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अगर रियासत में गर्मी का मौसम शुरू होता है तो ऐसी सूरत में बरखी सरबराही में कितना खलल पैदा होगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मकीनों के अलावा रियासत में तिजारती बरखी कनेक्शन रखने वालों की जानिब से इस बात की शिकायत आम होने लगी है, लेकिन इसके बावजूद TSPDCL के अहदेदार इस मामले में कोई इक़दाम के लिए तैयार नहीं हैं। अहदेदारों के मुताबिक दोनों शहरों के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स के अलावा बरखी तारों की तब्दीली के सिलसिले में आला हुकाम को वाकिफ करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद खुसूसी बजट मंजूर न किए जाने की वजह से मरम्मती कामों को मुकम्मल करने में दुश्वारियों का सामना है, जिसकी वजह से गुंजान आबादियों में बरखी सरबराही में खलल पैदा होने लगा है और आइंदा दिनों में गर्मियों के आगाज़ के साथ ही बरखी तलब में होने वाले इजाफे की वजह से मजीद खलल के खदशात पाए जाने लगे हैं। वरंगल और करीमनगर में जियो की 5G सर्विस का आगाज। रिलायंस जियो ने तेलंगाना के वरंगल और करीमनगर में आज 5G सर्विस का आगाज किया है। जियो की 5G सर्विस मुल्क की 4 रियासतों के दिग्गज 6 शहरों में भी आज शुरू की गई, जिनमें कर्नाटका के हुबली, धरावड़, मंगलुरु और बेलगाम शामिल हैं। केरला के चिरतला और महाराष्ट्र के शोलापुर में भी ये सर्विस शुरू की गई। इस तरह मुल्क के 93 शहरों में ये सर्विस शुरू हो गई। स्टूडेंट वीज़ा की इजराई में ताखिर को ख़त्म करने हुकूमत संजीदा। अमेरिकी सफ़ीर एलिज़ाबेथ जोन्स ने आज कहा कि हिंदुस्तानी तलबा के लिए स्टूडेंट वीज़ा की इजराई में ताखिर के मसले को हल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत संजीदा है और उसे अव्वलिन तरजीह दे रही है। अमेरिका कौंसल खाना हैदराबाद में सहाफ़ियों से तबादला ख्याल करते हुए जोन्स ने कहा कि कोरोना वायरस वबा के नतीजे में अमेरिकी वीज़ा की इजराई मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तलबा को वीज़ा जारी करने के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट संजीदगी से काम कर रहे हैं और अनकरीब इस मसले को हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तानी तलबा के लिए 1,25,000 वीज़े जारी किए गए थे और अनकरीब भी बड़े पैमाने पर वीज़ा की इजराई अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना भर में मजीद 3 दिनों तक सर्दी की लहर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर जारी है। खासतौर पर सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी दौरान शहर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शाम होते ही शहर की सड़कों पर मामूल से कम ट्रैफिक देखी जा रही है। तेलंगाना के कई मुकामात पर कोहरे के सबब कई ट्रेनें ताखिर से चलाई जा रही हैं। सुबह और शाम के औकात में कई अजला के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और सहपहर से ही सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। कोहरे के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खुली रखकर गाड़ी चलाने को तरजीह दे रहे हैं। हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के शेड्यूल का अनकरीब होगा ऐलान। हज 2023 के लिए सऊदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 आज़मीन का कोटा अलॉट किया है और गुज़िश्ता 2 वर्षों में कोरोना वबा के सबब हज कोटा में जो कमी की गई थी, इसकी पाबजाई कर दी गई है। हिंदुस्तान के लिए पहली मरतबा इस कदर कोटा अलॉट किया गया है, जिसके नतीजे में जारिया साल तमाम रियासतों के मुकामी कोटा में भी इजाफा होगा। मरकजी हुकूमत हज पॉलिसी 2023 का अनकरीब ऐलान करेगी। मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा, गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान वज़ारत अखिलती उमूर ने हज पॉलिसी 2023 को खतियत देने के लिए तमाम फरीकों से सरगर्म मुशावरत की है। हज पॉलिसी का आइंदा चंद दिनों में ऐलान किया जाएगा और हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल को ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए खोला जाएगा। दिल्ली से पंजाब तक सीबीआई की कार्रवाई। इस मामले में 50 से ज्यादा मुकामात पर जबरदस्त छापेमारी। बदनवानी के मामले में दिल्ली से लेकर पंजाब तक सीबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घोटाले से मुताल्लिक मामले में सीबीआई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर कई रियासतों में 50 से ज्यादा मुकामात पर छापे मार रही है। बताया जा रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरान समेत अनाज मिलों के मालिकान के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने इस घोटाले में बदनवानी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। इतना ही नहीं, इस मामले में एफसीआई के एक अफसर को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ज़राए ने बताया है कि इस मामले में रियासती हुकूमतों के किरदार की भी जांच की जाएगी। खराब क्वालिटी के अनाज को अच्छी क्वालिटी का बताकर करप्शन हो रहा था।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के तकर्रुरात की इत्तला गलत, वजारत रेलवे ने कहा। रेलवे की वजारत ने कहा कि सोशल मीडिया और अखबारात में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल की 19,800 आसामियों के लिए भर्ती के सिलसिले में एक फर्जी पैगाम गर्दिश कर रहा है। वजारत ने इस पैगाम को फर्जी करार दिया है और लोगों से इसे नजरअंदाज करने के लिए कहा है। रेलवे की वजारत ने कहा कि आरपीएफ या रेलवे की वजारत की तरफ से ऐसा कोई पैगाम जारी नहीं किया गया है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हुआ महंगा, 1 किलोमीटर पर 4 रुपये तक इजाफा, वेटिंग चार्ज भी बढ़ा। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को अब कहीं आने जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई दिल्ली में ऑटो और टैक्सी के किराए में इजाफा कर दिया है। ऑटो रिक्शा के लिए शुरुआती दूरी के लिए कम से कम किराया 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया। इसके बाद हर 1 किलोमीटर पर किराए को 9.5 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉन एसी टैक्सियों में सफर करने वाले मुसाफिरों को अब कम से कम 40 रुपये किराए के बाद फी किलोमीटर 17 रुपये के हिसाब से किराया अदा करना होगा। पहले यह किराया 14 रुपये फी किलोमीटर था। एसी टैक्सी के किराए में भी अब 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। पहले फी किलोमीटर किराया 16 रुपये था, जिसको बढ़ाकर 20 रुपये फी किलोमीटर कर दिया गया है। ऑटो के लिए नाइट चार्ज 25% है। सरकार ने इसमें इजाफा नहीं किया। नाइट चार्ज 11 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक लगता है। वेटिंग चार्ज जो मौजूदा वक्त में 30 रुपये है, 15 मिनट ठहरने के बाद 1 रुपया फी मिनट के हिसाब से लिया जाएगा और इजाफी सामान चार्ज 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 5,30,722 है और अमवात की शरह 1.1% पर बरकरार है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने चारशंबे को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी गई है। वजारत ने बताया कि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 2,342 हो गए हैं और एक्टिव केसेस की शरह 0.1% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 148 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है और इस वबा से नजात पाने वालों की कुल तादाद 4,41,47,322 हो गई है। बहाली की शरह 98.80% तक पहुंच गई है। अब बेबी पाउडर बना भी सकती है और बेच भी सकती है कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को हाईकोर्ट ने दी है राहत। हिंदुस्तान में बेबी पाउडर बनाने और बेचने वाली अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को आज बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बेबी पाउडर बनाने के साथ साथ इसकी मसनूआत को फरोख्त करने की इजाजत दे दी है। कंपनी पर बेबी पाउडर से कैंसर पैदा करने का इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 सितंबर को अपने एक हुक्म में जॉनसन एंड जॉनसन का लाइसेंस मनसूख कर दिया था। इसके बाद 20 सितंबर को एक और हुक्मनामे में बेबी पाउडर के प्रोडक्शन और फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन अब इसे बड़ी राहत मिली है। बंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को अपना बेबी पाउडर बनाने और बेचने की इजाजत दे दी है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र हुकूमत के लाइसेंस रद्द करने के हुक्म को भी सख्त करार देते हुए खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ी राहत मिली है। भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत और रवादारी का मुल्क है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और चारशंबे को फतेहगढ़ साहब में गुरुद्वारा और दरगाह की ज़ियारत के साथ ही पंजाब में दाखिल हो गई। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां आए लोगों से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा मुल्क के सबसे अहम मसाइल यानी नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ने के लिए है। परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा बोलने की नहीं बल्कि सुनने के लिए है। जो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं सिर्फ उठाए गए मसाइल पर गौर करें। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा, हम अलग सुबह बेदार होकर चलना शुरू करते हैं और शाम तक लोगों से मिलते हैं और उनके मसाइल सुनते हैं। मैं सुबह के वक्फे के बाद लोगों से मिल रहा हूं और जमीनी सतह से राय लेने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में नफरत और तशद्दुद का माहौल फैला हुआ है। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक जबान को दूसरी जबान से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मुल्क का माहौल खराब कर दिया है। इसलिए हमने सोचा है कि मुल्क को मोहब्बत का, इत्तेहाद का, भाईचारे का रास्ता भी दिखाना चाहिए और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। सर्दी में हर 53वें शहरी को दिल का दौरा पड़ने का खतरा, कोरोना से होशियार रहें। यकबस्ता हवाओं की वजह से सर्द मौसम में हर 53वें शख्स को दिल का दौरा पड़ने और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस खतरे से बचकर ही महफूज रहा जा सकता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो उसे दरमियान में ना रोकें। इसके अलावा सर्दी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। कोरोना से मुतासिर अफराद सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश्वर पांडे ने बताया कि कानपुर शहर में 94,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अगर शहर की आबादी को 50 लाख मान लिया जाए तो मुतासिर अफराद की तादाद के पेश नजर हर 53वें शख्स को दिल का मसला हो सकता है। शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना की कोई पेचीदा अलामत जाहिर नहीं हुई, ताहम इस इन्फेक्शन ने यकीनी तौर पर जिस्म को मुतासिर किया है। तहकीक में यह बात सामने आई है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाया। ऐसे लोगों को भी मोहतात रहने की जरूरत है। कार्डियोलॉजी में मुर्दा लाए गए बहुत से मरीजों की हाई ब्लड प्रेशर की तारीख नहीं थी। इनके अहल खाना का कहना था कि वो कभी भी ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी से मुताल्लिक कोई दवा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो इंतकाल कर गए।
अमेरिका का एयरपोर्ट सिस्टम ठप, सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासिर। कमांड सिस्टम ने कहा फिलहाल कोई हल नहीं। अमेरिका में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सभी फ्लाइट्स की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे हजारों लोग फंस गए हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से अमेरिका भर में परवाजों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए उड़ान भरने से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। दी एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर ने मुसाफिरों को खबरदार किया है कि वो तवील ताखिर के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही कमांड सिस्टम ने यह भी इतराफ किया है कि फिलहाल इस मसले का कोई हल नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस में चीन के शमशान घाटों पर हुजूम। कई चीनी शहरों से सामने आई सैटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि शमशान घाटों पर आखिरी रसूमात के लिए लोगों की कतारें लगी हुई हैं। ये इत्तला CNN की रिपोर्ट में दी गई। दिसंबर के आखिर और जनवरी के अवाइल में सैटेलाइट मिक्सर के जरिए ली गई तस्वीर में बीजिंग के मुजाफात में वाक़ एक शमशान घाट को दिखाया गया है, जिसके बाहर गाड़ियों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल ही में वायरस के हवाले से अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दी है, जिसके बाद से चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान हलाकत की तादाद में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अस्पतालों और शमशान घाटों की रिपोर्ट आने के बाद चीन को WHO और अमेरिका के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। आलमी इदारे सेहत के आला हुक्काम ने बीजिंग पर जोर दिया है कि वो कोरोना के हवाले से मजीद डेटा शेयर करे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।